रामायण, जो कि भारतीय महाकाव्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऋषि वाल्मीकि इस महान पवित्र ग्रंथ का रचयिता है। रामायण में सियाराम की कहानी हर किसी को पता है। रामायण काल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण स्थान जो आज भी मौजूद है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे स्थान को देखेंगे जहां भगवान राम जी अपने वनवास काल के दौरान यात्रा किए थे। चलिए आरंभ करते हैं। नमस्कार सनातनी। तो राम जी साथ में माँ सीता और लक्ष्मण जी अपने पिता दशरथ के दिया हुआ एक वचन की रक्षा के लिए अयोध्या से निकल गए। अयोध्या से निकलकर तीनों सिंहभीरपुर पहुंचे। ऋषि सिंघी के नाम के अनुसार इस स्थान का नाम सिंहभीरपुर दिया गया। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, कालिदास की रघुवंश, उत्तर रामचरित, तुलसीदास की रामचरितमानस, वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत आदि कई किताबों में सिंहभीरपुर ऋषि सिंघी की वर्णन मिलती है। प्रभु राम, सीता माँ और लक्ष्मण जी इस स्थान पे मछुआरों के राजा निसर्त के मदद से गंगा नदी को पार किए थे। आज यहाँ ऋषि सिंघी के एक मंदिर, रामघाट, पुरातन तत्वविद के द्वारा खोदा हुआ कुछ अवशेष आदि देखने को मिलेगा, जो रामायण से संबंधित तो नहीं है, लेकिन ये बताती है कि इस स्थान का इतिहास बहुत ही पुराना है। इसके बाद तीसरा स्थान है प्रयागराज। वैदिक समय के बाद से आज तक की सबसे महान तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध रहा है। प्रयाग वो स्थान है जहाँ भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी अपने 14 साल की वनवास काल के दौरान कुछ समय बिताए थे। प्रयाग रामायण से जुड़ी प्रमुख स्थलों में से एक है। भारत की सबसे 3 पवित्र नदी गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम प्रयाग को भारत की प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक बनाती है। प्रभु श्री राम गंगा नदी को पार करने के बाद सीधे ऋषि भारद्वाज आश्रम पहुंचे। सप्त ऋषियों में से एक ऋषि भारद्वाज यहाँ घने जंगलों के बीच एक मैदानी टापू पे 84 लाख ऋषि मुनियों को लेकर तप किया करते थे। भारद्वाज ऋषि भगवान राम जी को चित्रकूट के तरफ जाने की परामर्श दिए। यहाँ कुछ समय व्यतीत करने के बाद सियाराम और लक्ष्मण जी चित्रकूट के तरफ चले गए। आज भी यहाँ ऊंचे ऊंचे सीमेंट के जंगलों के बीच ऋषि भारद्वाज आश्रम देखने को मिलेगा। चित्रकूट धार्मिक महत्व का एक गांव है, जिसका आधा भाग मध्य प्रदेश और आधा भाग यूपी में स्थित है। ये रामायण से जुड़ी महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है, जहां भरत ने भगवान राम जी को अयोध्या लौटने के लिए मनाने आए थे और जहां भगवान राम ने सभी देव देवी की उपस्थिति में अपने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार किए थे। आइए चित्रकूट की इस धन्य भूमि का भ्रमण करें, जो भारत की प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। आजिया, रामघाट, हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी केव्स, सीता अनुसुया आश्रम आदि देखने को मिलेगा। वैसे तो चित्रकूट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत स्थान है। इसके साथ साथ रामायण और भगवान राम से जुड़ी कई और पवित्र स्थान भी मौजूद है, जैसे कि सीता रसाई, स्फटिक शिला, जानकी कुंड, भरतकूप, सारभंगा आश्रम आदि। भगवान राम जी की इस महाकाव्य यात्रा को फिर से याद करने के लिए और इस स्थान की शांति का आनंद लेने के लिए इस स्थान पर जाए। माना जाता है सबसे महत्वपूर्ण चरण में से एक है चित्रकूट। प्रभु श्री राम जी यहाँ 7 महान ऋषियों में से एक ऋषि अत्रि और उनके पवित्र पत्नी अनुसुया देवी से मुलाकात किए थे। अपने ऐतिहासिक मुलाकात के दौरान सती अनुसुया माँ सीता को अपने पति के प्रति एकनिष्ठ समर्पण की महत्व का ज्ञान दिया और माँ सीता को आशीर्वाद दिया। चित्रकूट में कुछ लंबे समय व्यतीत करने के बाद तीनों दंडकारण्य के तरफ चले गए। राम जी चित्रकूट क्षेत्र से होते हुए दंडका जंगल में प्रवेश किए,
दंडा का वन वनवास का सबसे कठिन हिस्सा में से एक है। राम, सिया और लक्ष्मण जी यहाँ 10 साल बिताए, विभिन्न स्थलों पे भ्रमण किए, विभिन्न राक्षसों से ऋषियों की रक्षा की। आइए हम आपको इस भव्य भयानक वन क्षेत्र के बारे में बताते हैं, जहाँ का भी राक्षसों का निवास था। ये वो जंगल था जहाँ राम ने अपने वनवास काल के दौरान दौरा किए थे। रामायण में वर्णित ऐतिहासिक दंडकारण्य का क्षेत्रफल 92,200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रभु राम चित्रकूट से सतना होकर सीतामढ़ी हरचौका पहुंचे, जहां माना जाता है सीता जी की दिव्य रसोई घर था। इसके बाद रामगढ़ के पहाड़ी, जहां आपको सीता बेंगरा गुफा मिलेगा। इसके बाद साबरी नारायण मंदिर, तुतुरिया, राजिम, सिहावा, चित्रकूट, सुकमाजा से करीब 75 प्लेसेस डिस्कवर किया गया है सरकार के द्वारा। इसके बाद महत्वपूर्ण स्थान है रामटेक। रामटेक एक महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है क्योंकि प्रभु श्री राम जी यहाँ अगस्त्य ऋषि से ब्रह्म अस्त्र का शिक्षा प्राप्त किए थे। आज के समय रामटेक महाराष्ट्र में नागपुर शहर के पास स्थित है। प्रभु राम पंचवटी जाने से पहले यहाँ कुछ लम्हे व्यतीत किए थे। पंचवटी ये आधुनिक नासिक के पास एक ऐसा शहर है जो भगवान राम के साथ बहुत गहराई से जुड़ा है। ये भगवान राम द्वारा देखा गया स्थानों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उनके वनवास का महत्वपूर्ण चरण होता है। रामायण का संपूर्ण अरण्यकांड पंचवटी पे स्थापित है। नासिक महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में गोदावरी नदी के किनारे पश्चिमी घाट की तलहटी में स्थित एक शहर है। ये वो स्थान है जहाँ लक्ष्मण जी राम और सीता के रहने के लिए एक शांत क्षेत्र में बांस की कुटिया बनाए थे। इस स्थल पर सुपर्णखा रावण के बहन राम को लुभाने आई थी, जिसके कारण लक्ष्मण सुपर्णखा की नाक काट दिए थे। इससे क्रोधित होकर रावण मां सीता को हरण करके ले जाने की योजना बनाया। पश्चिमी घाट के तलहटी पे होने के कारण यह स्थान बहुत ही खूबसूरत है। इसके साथ साथ रामायण और राम से जुड़ी कई और स्थान भी मौजूद है, जैसे कि कालाराम मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कालाराम मंदिर के पास से भी गुजरेंगे तो भी आपको दोगुना आनंद महसूस होगा। यह मंदिर ठीक उसी स्थान पर बनाया गया है जहां माना जाता है कि राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अपने कुटिया स्थापन किए थे। मंदिर के नाम के पीछे की कहानी ये है कि पंचवटी के ऋषियों ने राम से इस क्षेत्र पर कब्जा करने वाला राक्षसों से छुटकारा पाने की प्रार्थना किए थे। फिर राम ने उन्हें मारने और हराने के लिए अपने काला रूप धारण किए। इसके बाद सीता गुफा। ऐसा कहा जाता है कि सीता एक शिव भक्त थी और एक गुफा के अंदर उनसे प्रार्थना करती थी, जिसे आप सीता गुफा नाम से जाना जाता है। गुफा के अंदर एक मेकअप रूम या सिंघर घर भी है, जहां कहा जाता है कि उन्होंने अपने कुछ समय व्यतीत किए थे। सीता गुफा वो स्थान भी माना जाता है जहां से मोहन रावण ने मां सीता को ले गए थे। इसके अलावा यहाँ बहुत सारी खूबसूरत स्थान भी है, जैसे कि सप्तशृंगी माता मंदिर, पांडवलेनी गुफा, मांगी टुंगी, अंजनेरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स, हरिहर फोर्ट, श्री त्रिम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग। रावण मां सीता को हरण करके ले जाने के बाद राम लक्ष्मण को जब इसका पता चला, राम और लक्ष्मण जी बेचैन होकर मां सीता को खोजने निकले। कहते हैं राम लक्ष्मण हर एक पेड़ पौधे पशु पक्षी से मां सीता के बारे में पूछते हुए आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान किष्किंधा नगरी पहुंचे, जहां राम जी की मुलाकात हनुमान से हुई थी। किष्किंधा नगरी। किष्किंधा हनुमान जी की जन्म स्थान के रूप में माना जाता है। संस्कृत महाकाव्य रामायण में किष्किंधा नगरी को वानर राजा सुग्रीव के राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। इस साम्राज्य को अब हम्पी के निकट तुंगभद्रा नदी के आसपास के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। हम्पी
हम्पी वास्तुकला की उच्चतम शिखर है जो अपने भव्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। हम्पी के खंडरों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया है। हम्पी के अधिकांश मंदिर विजयनगर साम्राज्य के दौरान बनाया गया है। इस स्थल में लगभग 1600 मंदिर 40 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर बनाया गया है। हम्पी वो स्थान है जहां राम और लक्ष्मण जी मातंगना आश्रम पे रुके थे, जिसे आज मातुंगो पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहाँ से पंपा झील के किनारे सुग्रीव के मदद से वानर सेना का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर पूरा एक महीना घुमा जा सकता है। यहाँ इतना मंदिर है जिसके लिए एक पूरा डिटेल वीडियो लगेगा। इसके आगे महत्वपूर्ण स्थान है तिरुचि या तिरुचिरापल्ली। आज इस ऐतिहासिक शहर में श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल स्थित है। इसके बाद सेतु बनाने के लिए एक रणनीतिक स्थान के खोज में रामपथ पहुंचे, जहां प्रभु राम समुद्र से प्रार्थना की। इसके आगे रामनाथपुरम में राम जी की मुलाकात विभीषण से हुई, जहां वायर स्ट्रेटेजी डिस्कस किया गया। आखिर में रामेश्वरम, जहां राम और लक्ष्मण जी भारत छोड़कर लंका के उद्देश्य के लिए वानर सेना के द्वारा एक सेतु का निर्माण किया। और आखिर में राम मंदिर के उद्घाटन की दिवस के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब उस दिन बहुत मज़ा कीजिए और शांत रहिए। धन्यवाद।